प्रणाम भाइयों बहनों। पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम वृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, वृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कांड शाखा के 14वें कांड का अंतिम भाग है। इसको विस्तार से भी हम जानेंगे। यूजीसी नेट का सिलेबस देख लेते हैं। वृहदारण्यक में क्या क्या बताया गया है। आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा तथा आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता, ये दो ही चीज़ें इसमें पूछी हैं। वृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है, इसमें से दो चीज़ें पूछी हैं, तो इस दो चीज़ों के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, इन दो बिंदुओं के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। वृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कांड शाखा के 14वें कांड का अंतिम भाग है। एक ही बात नोट करने वाली है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तीनों में इसकी चर्चा होती है। सबसे विशाल उपनिषद है। इसमें 6 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अलग अलग अनेक ब्राह्मण हैं या विभाग हैं। इसमें एक बात ही नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जो एक प्रसिद्ध प्रार्थना है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये वृहदारण्यक के पहले अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का 28वां श्लोक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसिद्ध ये प्रार्थना जो है किस उपनिषद से ली गई है। वृहदारण्यक से ली गई है। 1/3/28। इसमें हम 5 बातों पर चर्चा करेंगे आज, ये 5 बिंदुओं पर। इसी से हमारा ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। पहला है आत्मा और ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता, आत्मा का नेति नेति वर्णन, द अक्षर से ज्ञान की प्राप्ति, 3 लोक और उन पर विजय। ठीक है, अब हम पहला जो हमने बात की थी वो थी आत्मा और ज्ञान योग। 5 बातें हमें करनी है। तो पहली बात है आत्मा और ज्ञान योग। देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य, उनकी 2 पत्नियां थीं। एक थी मैत्रेयी और एक और उनकी पत्नी थी। ये 2 पत्नियां उनकी थी। याज्ञवल्क्य तपस्या के लिए जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा अपनी दोनों पत्नियों से कि मैं तुमको आधा आधा हिस्सा बांट देता हूँ, अपना जीवन यापन करते रहना। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि हे भगवान, मुझे इन धन दौलत का क्या करना है, मुझे तो आप अमृत तत्व का उपाय बता दीजिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने उनसे उत्तर दिया कि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन से सब कुछ जाना जा सकता है। अतः आत्मा का ज्ञान हो जाने पर अमृत तत्व भी प्राप्त हो सकता है। तो अब तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अपनी आत्मा को मनन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, श्रवण के द्वारा जानो, उसके बाद तुम अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। इसी संवाद के आगे चलते हुए आगे चर्चाएं जो हुई उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आत्मा और ज्ञान योग तो हमने बताया। अब आगे बात करते करते आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता का वर्णन आया। वो कैसे आया? ऋषि कहते हैं, हे मैत्रेयी, जिस प्रकार जल में नमक डालने पर नमक उसी में घुल जाता है, उसी प्रकार आत्मा समस्त भूतों से उठकर इन्हीं में विलुप्त हो जाती है। मरणोपरांत वह देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाती है। इस बात का मतलब क्या है, अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये शरीर है। जिस प्रकार शरीर के अंदर आत्मा आती है, तो इस तरह से इसमें इनके कर्मों में घुल जाती है और संसारिक कर्मों में घुल जाती है कि उसे अपना तो ज्ञान रहता ही नहीं है और उसमें ही वो लुप्त हो जाती है। मरणोपरांत जब ये शरीर छूट जाता है, ये संसार छूट जाता है, तब उसको पता लगता है मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो इन सबसे मुक्त हूँ। तो कहने का यहाँ पे तत्व यही जो है वो यही है, आत्मा को अपने आप को जानना चाहिए और परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए, एकात्मकता करनी चाहिए। और जो संसारिक भोग हैं, सामाजिक भोग हैं, इनको दृष्टा मात्र से देखते हुए अलग खड़े होकर ही इनको महसूस करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, केवल मैं यहाँ एक लीला करने के लिए आया हूँ।
ये इसका सार है। आपको ये सार समझ में आया होगा। अब तीसरी बात हम करते हैं, आगे चलते चलते फिर वर्णन हुआ आत्मा का नेति वर्णन। क्या होता है, जब भी कोई विद्वान आत्मा के ज्ञान देते हैं तो वो नेति इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आत्मा जो है वो सभी बंधनों से मुक्त है, इसलिए यह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होती। कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हुए आत्मा को परमात्मा की ओर चलना चाहिए और मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये इसका भाव है। तो ये बात भी समझ में अगर आएगी तो इसके बाद अब ये द अक्षर से ज्ञान की प्राप्ति, इसको भी आप समझ लीजिए। क्या हुआ कि प्रजापति के 3 पुत्र थे, देवता, मानव और असुर। देवता, मानव और असुरों ने ब्रह्मचर्यवास पूर्ण किया। तब वो प्रजापति के पास जाकर उपदेश मांगा उन्होंने। तब प्रजापति ने उनको जो उपदेश दिया वो द अक्षर का उपदेश दिया। यही एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनता भी है कि द अक्षर का उपदेश क्या था। वो द अक्षर का उपदेश था कि उन्होंने देवताओं को तो द से दमन कहा और मानव को द से दान कहा और असुरों को द से जो उपदेश दिया वो किया दया। यानी कि देवताओं को उन्होंने कहा तुमको तो दमन करना है, किसका? इंद्रियों का। मानव को कहा तुम्हें दान ही करना है और असुरों को कहा तुम्हें दया करनी है। तो ये द अक्षर के ज्ञान की प्राप्ति प्रजापति ने अपने तीनों पुत्रों को अलग अलग दी। द अक्षर का तीनों के लिए अलग अलग मायने हैं, वो ये आपके सामने प्रस्तुत है, उसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट जो उसका बिंदु रह गया 5, उस पर हम आते हैं। 3 लोक और उन पर विजय। किस तरह से इसमें बात चली वो हम आपको बताते हैं। 3 लोक कौन कौन से हैं? मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। इन पर विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है? पुत्र के द्वारा मनुष्य लोक पर प्राप्त की जा सकती है विजय। पितृलोक पर कर्म के द्वारा, कर्म करते जाए, निष्काम कर्म करते जाए। और देवलोक विद्या के द्वारा जीता जा सकता है, वेदों के अध्ययन के द्वारा जीता जा सकता है। तो ये 3 लोक, इनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त हो सकती है वो भी हमने आपको बताने का प्रयत्न किया। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक। और अगर कोई त्रुटि लगी हो या कोई और आपको विचार विमर्श करना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्द ही और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।